सहारनपुर में करीब 1 वर्ष से किराए के मकान पर रह रहा था आतंकवादी संगठन से जुड़ा डॉक्टर आदिल। आसपास के रहने वाले लोगों ने किए बड़े खुलासे। कहा देर रात आता था और सुबह ही चला जाता था। सहारनपुर में किराए के मकान पर रह रहा था आतंकवादी संगठन से जुड़ा डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद आसपास के रहने वाले लोगों ने किया बड़ा खुलासा। देर रात आता था और सुबह चला जाता था, किसी से बात नहीं करता था। आतंकवादी संगठन से जुड़े डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आदिल के घर पर छानबीन की। आपको बता दें, सहारनपुर में पकड़े गए आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद से जुड़े डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा करीब आतंकवादी संगठन से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में भी लगातार एटीएस खुफिया विभाग और सहारनपुर लोकल पुलिस हाई अलर्ट पर है। सहारनपुर से पकड़े गए आतंकवादी संगठन से जुड़े डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद अब सहारनपुर लोकल पुलिस और खुफिया विभाग ने डॉक्टर आदिल के घर पर नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर आदिल के घर की तलाशी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आदिल सहारनपुर माड़क मऊ स्थित किराए के एक घर में रह रहे थे। सहारनपुर लोकल पुलिस और खुफिया विभाग के द्वारा जांच पड़ताल की। हालांकि अभी यह कहना मुमकिन नहीं होगा कि आदिल के घर से पुलिस और एजेंसी को क्या कुछ दस्तावेज और सबूत मिले। आदिल के घर के आसपास रहने वाले लोगों से जब पूछताछ की, उनका कहना है कि डॉक्टर देर रात अपने घर आता था और सुबह निकल जाता था, किसी से बातचीत नहीं करता था। इसकी गिरफ्तारी के पास ही आसपास के रहने वाले लोगों को पता चला कि यह वही डॉक्टर है जो यहाँ पर रहता था। सहारनपुर से ब्यूरो रिपोर्ट प्रभात प्रताप। इस वक्त मौजूद है सहारनपुर के केडीएम स्कूल के पास बाबू विहार कॉलोनी में, जहाँ पर डॉक्टर आदिल रहते थे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वही मकान है जिसमें डॉक्टर आदिल रहते थे, जिसको जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अम्बाला रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर आदिल है वो जैश ए मोहम्मद के संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति निकले हैं और उनके ऊपर गंभीर आरोप जो है साबित हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आदिल जो है करीब यहाँ पर पिछले 6 महीने से रह रहे थे और ये जो मकान है कोई जाकिर है, मास्टर जाकिर उनका मकान है, जिस पर ये यहाँ पर अभी फ़िलहाल ताला लगा हुआ है और आदिल जो है यहाँ पर किराए पर रह रहे थे। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं, यह वह एरिया है, कहीं ना कहीं सुनसान एरिया है। जिस तरह से डॉक्टर आदिल यहाँ पर रह रहे थे, पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसको अपने साथ ले गई, लेकिन सहारनपुर की लोकल पुलिस और एटीएस यहाँ पर पहुंची थी और छानबीन की थी। बताया जा रहा है कि करीब 3 दिन पहले सहारनपुर की पुलिस और कहीं ना कहीं खुफिया विभाग एजेंसी यहाँ पर पहुंची थी, जिसके बाद यहाँ पर छानबीन की गई है। फिलहाल इस मकान पर ताला लगा हुआ है। लगातार सहारनपुर की पुलिस की अगर बात करें तो सहारनपुर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, अलर्ट है। देर रात जिस तरह से दिल्ली में बम विस्फोट हुआ है कार में, उसके बाद सभी खुफिया विभाग एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। सहारनपुर एसएसपी खुद मौके पर पहुंचकर ग्राउंड जीरो से जो है छानबीन कर रहे हैं। सहारनपुर रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा हो या अन्य जो है स्थल हो, वहां पर जो है सहारनपुर एसएसपी खुद मौके पर जा रहे हैं और बारीकी से जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से एक दिल्ली में ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, उससे पूरा देश जो है दहल गया है। दिल्ली के साथ साथ पूरा देश दहल गया है। लगातार खुफिया विभाग एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। फिलहाल अगर आपको बता दूं तो करीब जिस तरह से आदिल को गिरफ्तार किया गया है और उनके कई सहयोगी भी जो हैं पुलिस के रडार पर हैं। लगातार उनसे भी खुफिया विभाग एजेंसी और सहारनपुर लोकल जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से अभी आदिल को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद उनके और अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सहारनपुर से खबर फास्ट के लिए शमीम है। अजीम खान जी कहाँ रहते हैं? यहीं डॉक्टर आदिल के बराबर में? जी, यहीं पास में घर है। कौन सा एरिया है? ये मानक मऊ बाबू विहार कॉलोनी। अच्छा, डॉक्टर आदिल को आपने कहीं बार देखा है? कभी कभार दिखते थे। आपकी मुलाकात हुई उनसे? कभी नहीं होता, बातचीत नहीं हुई? नहीं, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर कॉलेज में होता हूँ और मैंने बस कभी कॉलेज के टाइम पे सुबह जाते हुए देख लिया बस। अच्छा, तो कैसे लगते थे आपको? जी, आपको पता था कि उनका कोई आतंकी संगठन से जुड़ा? कभी किसी से मिलते ही नहीं थे, बिना वैसे कभी दिखते थे। बस कभी ऑफिस से अपना जब ड्यूटी पे से आते होंगे तब नजर आ जाते थे बस। किस समय से यहाँ रह रहे थे? ये नहीं पता। ये नहीं पता। मकान मालिक को जानते हो आप? ये भी नहीं मालूम, बस हाँ ये सुना था कि MBBS डॉक्टर है बस। अच्छा, मकान मालिक को जानते हो कौन है? नहीं, उनसे भी मुलाकात नहीं? उनसे मेरी मुलाकात नहीं। कभी छुट्टी में रहते हो आप लोगों ने देखा हो कुछ गतिविधि ऐसी? कुछ लोग मैंने बताया ना, मैं ज़्यादा अच्छा, आपको जब पता चला कि इनका आतंकी संगठन से संबंध है और एटीएस उनको ले गई तो कैसा लगा? कि आपके पड़ोस में ही एक ऐसा शख्स रह रहा था? क्या
हैं, वही कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से ये आतंकवादी संगठन से फिलहाल जुड़े हुए पाए गए, ऐसे लोगों को कैसे सजा मिलनी चाहिए आप भी हिंदुस्तान के नागरिक? कानूनी तौर पे जो है सजा मिलनी चाहिए वही। ऐसे लोगों का क्या बहिष्कार नहीं होना चाहिए देश से, जो इस तरह का जो कार्य कर रहे हैं, नहीं देश में रह? मैंने आपको बताया ना, जो कानूनी तौर पर उनके लिए सही है उनके लिए वही होना चाहिए। अब देखिए लाल किले पे ब्लास्ट हुआ, हिंदू मुस्लिम सब मारे गए, जी, ऐसे लोगों के ऐसे लोगों के लिए जो उनके लिए बहुत से बात हो सकता है। ठीक। जी।